नमस्कार मित्रों, आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं मेमोरी पे। मेमोरी यानी मतलब दिमाग, यानी कि जो हमारा दिमाग है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है ये तो डॉक्टर बताएगा। बंदा आप ध्यान समझिएगा हमारी बात को, दिमाग के कितने पार्ट हैं ये तो डॉक्टर बताएगा हम लोगों के। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसके कितने पार्ट होते हैं दोस्तों। यानी मतलब ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर बताएगा और हाँ कंप्यूटर के हम बताएंगे, यानी कंप्यूटर के डॉक्टर कि कितनी मेमोरी होती है, कौन कितने प्रकार की होती है, कहां कहां कौन सी मेमोरी यूज होती है दोस्तों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मेमोरी पे। तो मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से आज पूरे मेमोरी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेमोरी पे। आखिर मेमोरी होता क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप हैं या हम हैं, किसी के ब्रेन में, किसी के माइंड में मेमोरी यानी किसी के शरीर से मेमोरी को निकाल दिया जाए तो क्या आप एक सेकंड खड़े रह सकते हैं? नहीं खड़े रह सकते हैं दोस्तों। ना तो मैं बोल सकता हूं, इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूं वो मेमोरी मेरे मेमोरी में ऑलरेडी फिट है दोस्तों। यही कारण है कि मैं यहां पे बोल पा रहा हूं। और हां, आप भी अगर वीडियो को देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला आपने सुना और याद है, तो यानी कि आपकी भी मेमोरी सही से काम कर रही है दोस्तों। तो ये है हमारा मेमोरी। ये क्या होता है कि जो मेमोरी होती है वो टेम्पोरली भी होती है और परमानेंटली भी होती है। यानी टेम्पोररी मतलब एडिशनल भी लगा सकते हैं हम लोग और परमानेंट भी कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ, जो मेमोरी होती है, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ये क्या होता है? टेम्पोररी भी होता है और परमानेंटली भी होता है। परमानेंटली, ठीक है। ये हमारा जो मेमोरी होता है टेम्पोररी और परमानेंटली होता है। और हां, ये जो होता है ये हार्डवेयर है। यानी कि जो हमारा मेमोरी है वो हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। वो क्या करता है, या तो जहां कंप्यूटर हमारा बनता है वहां से मेमोरी हमारी एडजस्ट होके आए, या तो हम खुद उस मेमोरी को लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। या तो हमारी मेमोरी लग के आए या तो हम उस मेमोरी को लगाते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर हुआ। और ये टेम्पोररी और परमानेंट दोनों। ये मतलब ये हुआ कि मेमोरी में एक बार जो मैंने फिट कर दिया वो दोबारा डिलीट नहीं होगा। अगर वो डिलीट होगा तो वो उपकरण ही खराब हो जाएगा, यानी मतलब दूसरा उपकरण हमें लगाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों टेम्पोरली और परमानेंटली भी कहते हैं और यह हार्डवेयर भी होता है। इस मेमोरी को हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं। दो इसके फीचर्स होते हैं, एक होता है एक्सेस टाइम और एक होता है क्या? एक होता है एक्सेस टाइम और एक होता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। पहला हमारा होता है एक्सेस टाइम और दूसरा हमारा होता है स्टोरेज कैपेसिटी। अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी के दोनों पार्ट पे, एक्सेस पे और हम लोग स्टोरेज पे। तो एक्सेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, किसी भी डेटा को जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो जो भी डेटा पहले एक्सेस करता है इन द टाइम ऑफ परफेक्ट, जो डेटा एक्सेस करता है उसे हम लोग एक्सेस टाइम कहते हैं। रिक्वायर्ड यानी हम डेटा को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सेस टाइम में तो उसे हम लोग एक्सेस टाइम कहते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो मेमोरी की अनलिमिटेड होती है दोस्तों, क्योंकि हम अपने फोन में 1 GB का भी मेमोरी लगा सकते हैं, 2 GB का भी लगा सकते हैं और 32 GB का भी तो लगा सकते हैं। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है उस उपकरण पे जिसमें हम लोग लगाते हैं। लेकिन इसकी अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है दोस्तों और इसकी यूनिट बहुत लार्ज होती है। स्टोरेज की जो इसकी कैपेसिटी है वो उसका यूनिट बहुत लार्ज होता है दोस्तों। तो ये है हमारा मेमोरी। यानी क्या होता है, किसी भी डेटा को अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो वो मेमोरी में ही ट्रांसफर करते हैं। जो इसकी कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड यानी बहुत बड़ी होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये है हमारा मेमोरी, यानी ये हमारा दिमाग है जो कंप्यूटर में हमारे यूज होता है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं आज कि कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों। तो आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप पूरा सुन लेंगे, ठीक है। जो हमारा मेमोरी होता है कंप्यूटर का वो 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहला है हमारा क्या?
प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पहला हमारा है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। यानी मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेमोरी है वो दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है। ठीक है, हम इस बात को, इस चीज पे चर्चा करेंगे पूरा अभी इसी वीडियो में कि प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या होता है और हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग चलिए चलते हैं अपने प्राइमरी मेमोरी पे कि हमारा प्राइमरी मेमोरी आखिर होता क्या है। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो होता है इन द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। ध्यान समझिएगा, प्रोसेसिंग को रनिंग करते टाइम, एग्जीक्यूशन सर्विस के टाइम, जो प्रोसेस के टाइम जो डेटा यूज होता है, जो मेमोरी यूज होता है, उससे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। बात को ध्यान समझिएगा दोस्तों, हमारे जो प्रोसेसिंग के टाइम यानी कंप्यूटर चलते वक्त जो हमारी मेमोरी यूज होती है उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, कैच मेमोरी, ये क्या है, ये हमारा है प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। ठीक है, यानी मतलब जो रैम होता है, जो रोम होता है, जो वर्चुअल मेमोरी होती है। एक हम एग्जाम्पल और दे सकते हैं दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का। ये वर्चुअल मेमोरी क्या आप लोगों को कुछ नया लग रहा होगा, तो हम बताएंगे आप लोगों को आगे वीडियो में कि वर्चुअल मेमोरी, कैच मेमोरी, रैम, रोम क्या होता है। एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, बस इस वीडियो को आखिरी तक आप देखते रहिएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर चलते वक्त यानी कि इन द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द मेमोरी विल बी वर्क, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। मतलब ये हुआ कि जो मेमोरी हमारा कंप्यूटर चलते वक्त काम करता है उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। हाँ दोस्तों, जो सेकेंडरी मेमोरी क्या है इस पे भी हम लोग बात करते हैं। सेकेंडरी मतलब ये हुआ कि जो हमारा एडिशनल होता है परमानेंट स्टोरेज। क्या कहते सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट स्टोरेज भी कह सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज। ठीक, ये हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है, यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी, अगर हमारा लाइट डिस्कनेक्ट हुआ तो तुरंत हमारी प्राइमरी मेमोरी का वर्क खत्म और जो भी वर्क हो रहा हो वो दिखेगा नहीं। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट स्टोरेज होती है और लॉन्ग टाइम के लिए होता है। दोस्तों ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, यानी मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक, क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका हम लोग अगर एग्जांपल लें तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, हार्ड डिस्क। ठीक है, सीडी, डीवीडी, इस सब का हम सब एक एक टॉपिक पे आज दोस्तों आप लोगों को चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मेमोरी का पूरा डिटेल वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो ये है हमारा मेमोरी जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम, रोम, कैच और वर्चुअल मेमोरी होती है, लेकिन सेकेंडरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं जिसका परमानेंट स्टोरेज होता है, ये लॉन्ग टर्म चलती है। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले ये एग्जाम्पल में आ जाएगा हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो मित्रों हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मेमोरी के मैंने दो पार्ट आपको बताया था, आप लोगों को पता होगा, थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया है। मेमोरी के दो पार्ट बताए हैं, पहला मेमोरी हमारा है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है दोस्तों वो क्या करता है, जब हमारा कंप्यूटर चलता है यानी इन द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द मेमोरी विल यूज, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर जिस टाइम चलता है, ठीक है, उस टाइम में जो मेमोरी यूज होती है उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, रैम, रोम, कैच और वर्चुअल मेमोरी। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मित्रों रैम पे। आखिर रैम होता क्या है? देखिए प्राइमरी मेमोरी पे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लिख देते हैं प्राइमरी मेमोरी पे हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी पे, ठीक है, हम लोग प्राइमरी मेमोरी पे बात करेंगे। इसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा रैम। आज हम लोग बात करेंगे मित्रों रैम पे। किससे बात करेंगे दोस्तों? रैम पे बात करेंगे। आखिर रैम होता क्या है भाई? हम लोग हर जगह सुनते हैं कि रैम ये होता है, मैंने कंप्यूटर में गया रैम लगवाया, हमने गया स्मार्टफोन खरीदा तो हमने उससे पूछा भाई कितने जीबी का रैम है इसमें। रैम होता क्या है? रैम यूज किस लिए किया जाता है? आखिर रैम इतना चर्चित क्यों है? तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों रैम पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो रैम का फुल फॉर्म होता है वो है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम होता है दोस्तों, ये एक सबसे पहली बात होती है जो ये मेन मेमोरी होती है। क्या है दोस्तों? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जो रैम होता है ये मेन मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी होती है। और हां, इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान से समझिए कि जो हमारा रैम है ये प्राइमरी का फर्स्ट पार्ट है रैम, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो रैम होता है वो मेन मेमोरी है, दूसरा है ये टेम्परेरी मेमोरी है, और तीसरा हम लोग इसको एक नाम से और भी जानते हैं दोस्तों, डिस्प्ले मेमोरी। क्या कहेंगे इसको हम लोग? डिस्प्ले मेमोरी। डिस्प्ले यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारे कंप्यूटर यानी मतलब जो हमारे कंप्यूटर डिस्प्ले पे शो करता है उस टाइम कौन सी मेमोरी होती है, जिसको हम लोग रैम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, यानी मतलब ये जो हमारे डेस्कटॉप पे मतलब हमारे मॉनिटर पे जो भी कुछ चलता है उस टाइम में जो मेमोरी यूज होती है उसको हम लोग रैम मेमोरी कहते हैं। रैम को हम लोग एक मेमोरी के नाम से और जानते हैं दोस्तों, वोलाटाइल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं हम, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो हमारा रैम है उसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, ये तो बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। ठीक है, और इसको हम लोग फिजिकल मेमोरी भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा जो रैम होता है, रैम इज कॉल्ड फिजिकल मेमोरी, तो हम लोग इसको एक वर्ड और दे सकते हैं जिसको हम लोग फिजिकल मेमोरी कहते हैं। फिजिकल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी बात को ध्यान से समझिए आप लोग। जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। ये टेम्पररी भी होता है और हां, ये डिस्प्ले मेमोरी भी होता है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर जिस वक्त चलता है, यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप है, जो हमारा पीसी है, जो हमारा मॉनिटर है, जो हमारा डिस्प्ले है, जिस टाइम चलता है उस टाइम हमारे रैम मेमोरीज होती है, इसलिए हम लोग इसको रैम मेमोरी भी कहते हैं। और इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम फिजिकल मेमोरी भी कह सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा रैम दोस्तों, और हम लोग आगे बात करेंगे इसके पार्ट पे। तो रैम के दो पार्ट भी होते हैं दोस्तों, इसके दो पार्ट हम लोग माने जाते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है दोस्तों वो होता है डी रैम, यानी डी रैम। ठीक है, और दूसरा होता है यस रैम। यानी मतलब क्या हुआ, जो डी रैम क्या होता है और एस रैम क्या होता है हम लोग बात करते हैं। यानी ये हुआ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक, और ये है हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हम लोग बात कर तो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो रैम है, ध्यान रखिएगा, हमारा कंसल्टेंसी बना के रखिए। जो हमारा टॉपिक है वो रैम है। रैम एक हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। इसके भी दो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग एस रैम
और डी रैम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके भी दो पार्ट है दोस्तों, एस रैम और डी रैम। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर एस रैम होता क्या है और डी रैम होता क्या है। तो जो हमारा सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी रैम क्या होता है। डी रैम, ठीक है, डी रैम का हम लोग फुल फॉर्म लिख लेते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से बहुत कुछ समझ गए होंगे, तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर हमारा जो डायनेमिक होता है यानी जो रैम का पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो एक हमारा रैम का फर्स्ट पार्ट है डी रैम, यानी डी रैम सबसे पहले क्या करता है, किसी भी डेटा को जब वो पीरियोडिक में होता है तो इसे रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए या फिर इसे रिफ्रेश चाहिए कि हमारे सिस्टम को आप रिफ्रेश करिए तभी हम चल पाएंगे। ठीक है, यही कारण है। सबसे पहले हमें इसे क्या, सबसे ध्यान से हमारी बात को समझिए, सबसे पहले हमें क्या होता है, इसे पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। सबसे पहले हमें चाहिए पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट, सबसे पहले हमें चाहिए पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट। यही कारण है, सबसे बड़ा कारण होता है डी रैम का स्लो होना। यही कारण है कि यह स्लो होता है, स्लो मेमोरी होता है। ठीक है, यही कारण होता है कि जो हमारा डी रैम होता है उसे स्लो मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका नेचर भी डायनेमिक होता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं डायनेमिक नेचर। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, डायनेमिक नेचर के नाम से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। और हां, ये चीपर भी होता है, चीपर मतलब सस्ता होता है, आप लोगों को पता है। और हां, ये मोर पावर कंजम्पशन होता है। क्या होता है, मोर पावर कंजम्पशन। अब ध्यान से समझिए हमारी बात को। देखिए, हमारा जो रैम होता है, रैम के दो पार्ट होते हैं, एक डी रैम होता है, एक एस रैम होता है। तो जो डी रैम होता है उसको हम लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिए, डी रैम को हम लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और इसको रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, यानी कि समय समय पे इसको रिफ्रेश करते रहिए। इसको हम लोग स्लो मेमोरी भी कहते हैं। ये डायनेमिक, हमारे नेचर में भी ये हमारी मेमोरी जो होती है वो डायनेमिक होती है। ये थोड़ी सी सस्ती तो जरूर होती है मित्रों, आप लोगों को पता है कि सस्ती चीजें हमेशा जो है नुकसानदायक होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो सस्ती चीजें नुकसानदायक ना हो, लेकिन यहां पे भी यही रूल अप्लाई होता है। ये सस्ता तो जरूर है, लेकिन ये सस्ता तो जरूर है दोस्तों, लेकिन मोर पावर कंजम्पशन है, यानी कि इसको लगा देने से हमारा बिजली का बिल थोड़ा सा अधिक आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, अपने दूसरे पार्ट पे बात करते हैं, जो हमारा यस रैम होता है, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं किस पे, यस रैम पे, यस रैम। ठीक है, किस पे बात करेंगे, हमारा सेकंड ऑप्शन है, रैम का सेकंड ऑप्शन है। तो इसको हम लोग स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम ध्यान से आप लोग समझिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का मीन ही अगर हम लोग निकालेंगे तो सारी ग्राफ हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीधे अपने यस रैम पे कि हमारा एस रैम आखिर होता क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसको रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए होता है, यानी कि ये विदाउट पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट के भी काम करता है।
इसको रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए होता है, और दोस्तों ये कॉस्टली भी होता है। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ये हमारा जो होता है ये कॉस्टली भी होता है, ठीक। और हाँ, सबसे बड़ी चीज जो हमारे अब जो हमने अभी डी रैम पढ़ा उसकी अपेक्षा ये फास्टर भी होता है, ठीक। यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारा यस रैम है ये क्या है, इसको रिफ्रेशमेंट तो चाहिए नहीं, ठीक है। ये विदाउट पीरियोडिक चलता है, कॉस्टली थोड़ा सा होता है, और नेचर में भी स्टैटिक्स होता है, यानी स्टैटिक नेचर, यानी नेचर में भी स्टैटिक होता है दोस्तों। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट रैम का, यस रैम, जिसको हम लोग स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये इसका जो सबसे पहला होता है ये विदाउट पीरियोडिक रिप्लेसमेंट पे काम करता है। दूसरा है दोस्तों ये कॉस्टली होता है। तीसरा है ये फास्टर होता है, किसकी अपेक्षा, डी रैम की अपेक्षा। और चौथा है ये नेचर से भी स्टैटिक होता है दोस्तों। और हां, सबसे बड़ी चीज है कॉस्टली तो जरूर होता है लेकिन लेस पावर कंजम्पशन होता है, लेस पावर कंजम्पशन, ध्यान रखिएगा ये लेस पावर कंजम्पशन। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जामों में कि जो हमारा एस रैम है या डी रैम है ये पावर कंजम्पशन लेस क्या सिस्टम है, ये फास्टर कॉस्टली, ये सारी चीजें हमेशा बनती है। तो इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख लिए आज पार्ट ऑफ रैम को, देन आपको कभी भी रैम के मामले में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो हम लोग अब बात करेंगे जो हमारा मेमोरी का अगला पार्ट है रोम पे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे अपने अगले पार्ट पे। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने जो हमारा मेमोरी है और जो हमारा मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी है उसके सेकंड पार्ट पे हम लोग बात करते हैं रोम पे दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो हमारा रैम होता है वो क्या होता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जिस टाइम हम लोग सेटअप को यूज करते हैं उस टाइम काम करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा रोम होता है दोस्तों वो क्या होता है, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को आखिर तक आप देखते रहिए, कभी आपको रोम में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो हम लोग बात करते हैं रोम आखिर होता क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी। ध्यान समझिए दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी, यानी इससे काफी चीजें प्रूफ हो जा रही हैं कि रोम आखिर होता क्या है। मतलब यह हुआ कि ध्यान से हमारी बात को समझिए आप, अगर किसी कंप्यूटर में हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, तो जो बायो सेटअप लेता है, यानी बायो सेटअप जो ओपन होता है वो हमारा क्या होता है, रोम। लेकिन इन द टाइम ऑफ रनिंग कंप्यूटर वी कैन से दैट, मान लीजिए आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर को ओपन किए हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस का आपने वर्ड ओपन किया या नोटबुक नोटपैड, वर्ड पैड, पेंट, कुछ भी ओपन किया आपने, जिस टाइम में वहां पे कार्य हो रहा है उसको हम लोग रैम कहते हैं। लेकिन उसको अगर हम लोग सेव कर देते हैं कंप्यूटर में, अगर वो हमारा वो फोल्डर सेव हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोम कहेंगे। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ताकि अगर हम उस फाइल को दोबारा यूज कर सकें तो उसको हम लोग रोम कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग रोम पे बात करते हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले कहेंगे, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग बायोस चिप कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, काफी बार क्वेश्चन बना है कि बायोस चिप क्या होता है, तो वो उसको हम लोग कह सकते हैं बायोस चिप। दूसरा हम लोग ये होता है परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। कैसे, हम बताते हैं आपको अभी ये परमानेंट मेमोरी आखिर कैसे होती है। तो परमानेंट मेमोरी ये ऐसे होती है क्योंकि अगर हमारा कंप्यूटर कुछ भी सेव कर रखा है, कुछ भी सेव कर रखा है, उसे हम लोग दोबारा ओपन करते हैं तो जो मेमोरी यूज होती है वो परमानेंट ही मेमोरी वहां पे यूज होती है दोस्तों, ठीक है। तो जो मेमोरी यूज होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, और परमानेंट मेमोरी को हम लोग रोम ही कहते हैं। ध्यान से समझिए हमारी बात को दोस्तों, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको, इसको हम लोग नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया।
और हाँ, इसको हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसको हम लोग फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जब हमारा सिस्टम बूटिंग होता है, बूटिंग मतलब आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि जब हमारा सिस्टम ओपन होता है तो सबसे पहले बूटिंग करता है, यानी कि बूट से ही ओपन होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, मैंने इसके पहले फॉर्मेट, कंप्यूटर फॉर्मेट का वीडियो बनाया, मैंने काफी बार उसमें बूटिंग का नाम लिया है। तो दोस्तों जो मेमोरी यूज होती है बूटिंग में, वो रोम ही यूज होती है, ठीक है। आप लोगों को अगर फॉर्मेट सीखना हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है फॉर्मेटिंग का, इस पे आप लोग जाके पूरा फॉर्मेटिंग और बूटिंग के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या करता है दोस्तों, परफॉर्म बूटिंग प्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोसेस के टाइम बूटिंग भी सबसे पहले ये बूटिंग करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बूटिंग करता है। तो ये है हमारा पूरा दोस्तों रोम, यानी मतलब हुआ इसके काफी पार्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग इसके पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे अभी आगे वीडियो में। तो इसके पार्ट होते हैं जैसे ई रोम, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, पी रोम, ई रोम, डबल ई पी रोम। तो ये 3 इसके पार्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे इस पे पढ़ेंगे इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, पार्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग अपने कड़ी को आगे चलते हुए, अपने कड़ी में आगे चलते हुए, रीड ओनली मेमोरी जो हमारा होता है, जो यानी रोम होता है, ये क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग बायस चिप के भी नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट में क्या क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं मित्रों। कितने पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है पी रोम। क्या होता है, पी रोम। और जो दूसरा होता है वो होता है ईपी रोम, ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ईपी रोम। और तीसरा होता है डबल ईपी रोम, ठीक है। ध्यान समझिए हमारी बात को। जो रीड ओनली मेमोरी होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है पी रोम, दूसरा होता है ई रोम और तीसरा होता है डबल ईपी रोम। तो हम लोग बात करते हैं आखिर ये पी रोम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल, हम लिख देते हैं आप लोगों को, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सीधा सा फंडा है कि जो भी हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड में लगा हुआ मेमोरी होता है, यानी कि जो हमारे मदरबोर्ड में मेमोरी रोम लगा हुआ होता है, उसको हम लोग पी रोम कहते हैं। इसमें कोई भी नॉर्मल व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। यानी मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका जो डेटा है कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता इधर से उधर। इसको सीधे हमें नष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सीधे हमें नष्ट करना पड़ेगा पूरा, कि हमारा जो डेटा है वो सीधे खत्म हो जाए, ठीक है। कोई भी डेटा हम लोग चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि ये कंपनी द्वारा मदरबोर्ड में लगाया गया हुआ, इसको हम लोग पी रोम के नाम से जानते हैं। अब देखिए ईपी रोम क्या होता है हमारा, तो इसको हम लोग इरेजेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल थोड़ा शॉर्टकट हमने कर दिया है, तो इसको बात को समझिएगा आप लोग। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो हमारा ईपी रोम होता है, ठीक है, पी रोम से क्या किया गया, थोड़ा सा इंप्रूव किया गया हमारे रोम को। हमारे रोम को जब इंप्रूव किया गया तो उसका नाम रखा गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर को, यानी किसी भी मेमोरी को हम लोग आसानी से एक बार चेंज कर सकते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यानी मतलब ये हुआ कि डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहां से वहां आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग ईपी रोम के नाम से जानते हैं।
अब जो हमारा डबल ईपी रोम, थोड़ा सा इसका नाम ही हार्ड लग रहा है दोस्तों, तो डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इसमें हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें इसे हम आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। यू कैन चेंज मैनी टाइम्स एंड यू कैन ट्रांसफर देयर एंड वेयर। ओके, दैट्स कॉल्ड, हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको डबल ईपी रोम कहते हैं दोस्तों। इसको हम लोग बर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं। बर्निंग प्रोसेस मतलब क्या हुआ, किसी भी टॉपिक को बर्न करना, यानी मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है जब बर्निंग करते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी अगर बूट बनाया होगा या फिर किसी भी ड्राइव को बर्न करते हैं, जब कोई भी चीज हम लोग बर्न करके एक्सट्रैक्ट करके उसे कॉपी करते हैं तो हमारा उसमें कौन सा मेमोरी काम करता है, डबल ईपी रोम काम करता है दोस्तों। तो ये हमारा है डबल ईपी रोम। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। जो हमारा रोम होता है, ये रोम क्या है, रोम रीड ओनली मेमोरी है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा पी रोम होता है जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है ईपी रोम होता है जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और तीसरा होता है डबल ईपी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये है हमारा पूरा रोम दोस्तों। तो ये हमारा पूरा रोम है। तो अभी मेमोरी का हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। तो मित्रों हम लोग बात करते हैं अपने अगले मेमोरी पे जिसका नाम है कैच मेमोरी। क्या नाम है उसका दोस्तों, CACHE, कैच मेमोरी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमारे लिए ये नया तो जरूर है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं मेमोरी में अक्सर, कैच से और वर्चुअल से, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट नेम होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारा कैच मेमोरी है, सबसे बड़ी बात है ये प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है दोस्तों, कैच मेमोरी जो हमारा है वो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो आप लोग देख चुके होंगे अगर आप लोग मेमोरी पूरा पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से पढ़ लीजिए क्योंकि तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला ये क्या है, कैच मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, और इसका जो यूज होता है ये प्रोसेसर के साथ होता है, यानी यूज्ड विथ प्रोसेसर। किसके साथ होता है, यूज्ड प्रोसेसर के साथ यूज होता है दोस्तों। ठीक है, और तीसरा यानी मतलब ये जो हमारी कैच मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी है। दूसरा क्या हुआ, यूज्ड विथ प्रोसेसर, यानी मतलब ये हुआ कि ये मेमोरी है हमेशा प्रोसेसर से अटैच होती है और प्रोसेसर के साथ ही काम करती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, ये फास्टर देन अदर मेमोरी, यानी ये जो मेमोरी होती है ये मेमोरी सारी मेमोरियों से फास्टर होती है। यानी मतलब क्या हुआ कि सबसे तेज मेमोरी काम करने वाले कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, कैच मेमोरी दोस्तों। ठीक है, तो और ये जो है ये क्या करता है, ये प्रोसेसर और रैम के बीच में, बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैच मेमोरी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे इसके बीच में काम करता है उसको हम लोग कैच मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा कैच मेमोरी होता है ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले कंप्यूटर हमारा कैच मेमोरी को ही ढूंढता है। यानी कि कोई भी मैटर अगर हम लोग कंप्यूटर में सेव करके रखे हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, कैच मेमोरी को ढूंढेगा। उसके बाद अगर कैच मेमोरी हमारा काम नहीं करता है, मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कैच मेमोरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो तुरंत किसको ढूंढता है, रैम को। ठीक है, यही कारण है कि कैच मेमोरी जो होती है बहुत खतरनाक होती है सबसे पहले और सबसे फास्टर होती है दोस्तों। और जो इसका सीपीयू होता है वो कैसे काम करता है हम आपको एक छोटा सा चित्र के माध्यम से बता देते हैं। जो देखिए मेन मेमोरी होती है,
ठीक है। जो मेन मेमोरी होती है, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया मेन मेमोरी क्या होता है, उससे हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये क्या करता है प्रोसेस, ये करता है L1, क्या करता है L1 यानी लेवल 1, और दूसरा होता है L2, और तीसरा क्या होता है L3, यानी 3 लेवल में ये काम करता है, ठीक है। 3 लेवल में ये काम करता है। और इसके बाद हमारा क्या होता है विंड माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। और हम लोग कैश मेमोरी किसको कहते हैं, ये जो हमारा लेबल यूज होता है इसी को हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं दोस्तों। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, मजा आ गया। देखिए, और इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देख रहे हैं तो कभी कैश मेमोरी में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा कैश मेमोरी में क्या है, सबसे पहले जो हमारा कैश मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। दूसरा यूज्ड विथ प्रोसेसर, यानी हमारे प्रोसेसर के साथ मेमोरी यूज होती है। फास्टर देन अदर मेमोरी, सबसे फास्ट होती है मेमोरी, सबसे जो जितने मेमोरी हमारी कंप्यूटर में यूज होती हैं उससे फास्ट सबसे मेमोरी ये हमारी कैश मेमोरी होती है। बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर ही हमारा ये कैश मेमोरी काम करता है। और हाँ, मेन मेमोरी से 3 लेवल जाने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर में काम करता है इसी को हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो देखें तो आप लोगों को इसके पहले वाला भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी आपको, हमारी एक मेमोरी बची हुई जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी पे हम लोग बात करते हैं। इसका नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि कम सुना होगा आपने, ठीक है। ये मेमोरी बहुत स्पेशल केस में यूज होती है दोस्तों, बात को हमारे ध्यान समझिएगा। ये जो मेमोरी होती है बहुत ही स्पेशल केस में यूज होती है, तब यूज होती है जब रैम काम नहीं कर पाता है। मतलब ये हुआ कि जब रैम हाथ पैर धो के बैठ जाता है और ये मान लेता है कि अब मुझसे काम नहीं होगा, तो इस मेमोरी को हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। स्पेशल मैनेजमेंट, ठीक है, स्पेशल मैनेजमेंट करके इस मेमोरी का यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं हम इस चीज को आपको आज एक ग्राफ के माध्यम से भी बताएंगे और कहानी के भी माध्यम से बताएंगे, मात्र छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो जो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ओएस होता है, यानी मतलब क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या करता है, ये काम करता है रैम के साथ, काम करता रहता है। तो रैम जब ये देखता है कि मेरा काम नहीं हो पाएगा, यानी मतलब कि रैम कम पड़ रहा है, यानी गैपिंग हो रही है, तो क्या करता है, ये हार्ड डिस्क की मदद लेता है। किसकी मदद लेता है, हार्ड डिस्क की मदद लेता है, हार्ड डिस्क की मदद लेता है। और जब ये हार्ड डिस्क की मदद लेता है दोस्तों, तो हार्ड डिस्क क्या कहता है, ये थोड़ी सी मेमोरी अपने लिए ले लेता है, वो भी किसमें, प्राइमरी के रूप में। किसके रूप में लेता है, जो मेमोरी लेता है इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में लेता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के रूप में लेता है, ठीक। और जब ये प्राइमरी मेमोरी के रूप में जो लेता है हार्ड डिस्क ओएस, उसी को हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। और ये हाँ हमेशा स्पेशल होता है, स्पेशल केस में इसे यूज किया जाता है, हमेशा क्या करते हैं, इसे स्पेशल केस में यूज करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है वो क्या करती है, अब इसको हम लोग जो ये हार्ड, पहली बात तो जब इसका काम नहीं चलता तो ये हार्ड डिस्क के पास जाता है। जब हार्ड डिस्क क्या करता है, इसको मेमोरी देता है, और तो जो मेमोरी इसको देता है, जो यूज होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी। ध्यान समझिएगा हमारी बात को। यानी मतलब ये हुआ कि जब रैम में प्रॉब्लम होती है, रैम में स्पेस होता है, देन क्या करता है, ओएस हार्ड डिस्क के पास जाता है और हार्ड डिस्क से कहता है कि हमें थोड़ी सी मेमोरी की नीड है, तो क्या करता है, हार्ड डिस्क इसे दान दे देता है, थोड़ा सा मेमोरी। किस मेमोरी के रूप में देता है, प्राइमरी मेमोरी के रूप में देता है। और जब ये प्राइमरी मेमोरी के रूप में दान दे देता है तो ये क्या करता है, इसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। हमेशा ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है ये क्वेश्चन कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान से हमारी बात को बस समझ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। वर्चुअल मेमोरी वह मेमोरी होता है जो मेमोरी हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से लेते हैं, रैम के हाथ पैर धोने के बाद। वो मान लेता है कि अब जो है हमसे काम नहीं चलने वाला है, उसमें स्पेस आ जाता है, तो क्या करता है, वो हार्ड डिस्क थोड़ी सी प्राइमरी मेमोरी के रूप में क्या करता है, थोड़ी सी रैम मेमोरी लेता है, तो उसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये हमेशा नहीं यूज होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्पेशल केस में यूज होता है, इसीलिए इसे वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से जानते हैं। तो ये हमारा आखिरी मेमोरी का
टॉपिक था दोस्तों। अगर आप लोग पूरा मेमोरी पढ़े होंगे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चाहे किसी लेवल का हो, चाहे BCC, चाहे CCC, चाहे DCA, ADCA, PGDCA, ओ लेवल, कहीं से भी कोई क्वेश्चन फंसेगा तो वो इसी वीडियो से फंसेगा, मैं चैलेंज। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक में। आज हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी मतलब ये हुआ सीधा सा कि जो हमारी मेमोरी है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मेजर करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट को समझता है, आप लोगों को इतना पता होगा। बाइनरी डिजिट में हमारा 0 और 1 आता है। क्या होता है, हम लोग यहां पे इसको बीट कह सकते हैं, क्योंकि सब कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बीट होती है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट को समझता है, जिसको हम लोग 0 और 1 कहते हैं, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट है, बाइनरी डिजिट को हमारा कंप्यूटर समझता है। और हां, आप लोगों ने सुना होगा भाई, एक निब्बल, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, एक बीट को, यानी एक बीट का कोई डिजिट नहीं है। अगर हम लोग 4 बीट की बात करें, 4 बीट, तो हम लोग 4 बीट को एक निब्बल कहते हैं, एक निब्बल कहते हैं, ठीक है। और हां, इसी तरीके से अब हमारे कंप्यूटर की जो मेजर करने की वो है, बीट है, बाइट है, जो भी है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरीके से अगर हम लोग 8 बीट यानी 8 बीट को मेजर करें तो क्या होगा, 8 बीट को अगर हम मेजर करें तो वो 1 बाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 बाइट कहलाती। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 2 निब्बल को यूज करें तो 1 बाइट हो जाएगा, या तो हम 4 बीट को यूज करें तो 1 बाइट होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, 1024 यानी 104 बाइट को जब लेंगे तो वो क्या होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि 1 किलो बाइट, यानी इसको हम लोग केबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगले कड़ी में चलते, जब 1024 केबी होगा, ठीक है, जब हमारा 1024 केबी होगा तो इसको मिलाएंगे तो हमारा 1 मेगाबाइट होगा, मेगाबाइट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एमबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते, जब हम 1024 एमबी का इस्तेमाल करेंगे तो एक हमारा क्या होगा, गीगाबाइट होगा, ठीक है। एक हमारा क्या होगा, गीगाबाइट होगा, जिसको हम लोग जीबी के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से अगर हम जो है 1024 जीबी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 1 टेराबाइट होगा, जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या है। इसी कड़ी में अगर इसी तरीके से हम लोग चाहें अगर, तो 1024 टीबी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 पेराबाइट होगा, जिसको हम लोग पीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसी तरीके से ये हमारा पहला यूनिट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। यहां हम लोग 7 यूनिट के बारे में, पूरा कंप्यूटर जो हमारा इसी पे मेजर करता है। यानी मतलब सीधा सा ये आंसर हुआ कि जो हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है वो बीट होती है। ये क्वेश्चन बनता है हमेशा दोस्तों। और बाइनरी डिजिट को समझने वाला कंप्यूटर है, जिसमें 1 0 और 1 आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 4 बीट को यूज करते हैं तो एक निब्बल होता है, ठीक है। अगर 8 बीट को यूज करते हैं तो 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट को यूज करते हैं तो 1
किलोबाइट होता है जिसको हम लोग केबी के नाम से जानते हैं। 1024 केबी को यूज करते हैं तो 1 मेगाबाइट होता है जिसको हम लोग एमबी के नाम से जानते हैं। 1024 एमबी यूज करते हैं तो 1 गीगाबाइट होता है जिसको हम लोग जीबी के नाम से जानते हैं। 1024 जीबी जब यूज करते हैं तो 1 टेराबाइट होता है जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। और 1024 जब हम लोग टीबी यूज करते हैं तो 1 पेराबाइट होता है। यानी टोटल कुल मिला जुला के हमारा जो कंप्यूटर है इसी यूनिट को फॉलो करता है। पूरे मेमोरी में, पूरे कंप्यूटर में यही मेमोरी का यूनिट है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस टॉपिक के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।